लोग पढ़ने वाले हैं एक फॉर्मूला जिसमें आप देख सकते हैं लिखा हुआ है इट वर्ब अदर वर्ड। इट वर्ब अदर वर्ड के जो रिगार्डिंगली सेंटेंस आया है वो आप देख सकते हैं। नंबर 1 में आपका है आशा है, इसका इंग्लिश होता है इट इज होप्ड, यानी आशा है तुम अच्छे हो, इट्स होप यूल बी फाइन। नंबर 2 में देख सकते हैं नंबर 2 का हिंदी है लगता है और इसका इंग्लिश 2 है इट सीम्स और इट अपीयर्स। जैसे इट सीम्स यू आर हैप्पी, यानी लगता है तुम खुश हो, और आप चाहे तो इट सीम्स की जगह पे इट अपीयर्स भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इट अपीयर्स यू आर फाइन और यू आर हैप्पी टुडे। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने क्या किया, इट सीम्स या फिर इट सीम्स या फिर इट अपीयर्स के साथ हमने कहा यू आर फाइन या फिर यू आर हैप्पी टुडे। उसी तरह से आप नंबर 3 में देख सकते हैं हिंदी लिखा हुआ है प्रतीत होता है और इसका भी इंग्लिश 2 है इट सीम्स इट अपीयर्स। तो यहां भी आप ऐसा कह सकते हो लगता है या प्रतीत होता है वो चोर है, इट सीम्स और इट अपीयर्स ही मे बी अ थिफ। उसी तरह नंबर 4 में आप देख सकते हैं ये वाली है नंबर 4, हिंदी है आश्चर्य है और इसका इंग्लिश है इट इज सरप्राइजिंग, बट वी शुड प्रोनाउंस ऑफ दिस वर्ड इज सरप्राइजिंग, यानी आश्चर्य है। आश्चर्य है, मैंने तो तुम्हें समय पर आने को कहा था। तो यहाँ पे सेंटेंस में हमें कंबाइन करना है, देन हाउ शुड आई कनेक्ट दिस सेंटेंस टू द अनदर। फॉर एग्जांपल इट्स सरप्राइजिंग दैट यू हैड टू ऑर्डर टू कम ऑन टाइम। इसी तरह से नंबर 5 में देख सकते हैं हिंदी लिखा हुआ है कहते हैं या कहा जाता है, इसका इंग्लिश है इट इज सेड। कहते हैं या फिर कहा जाता है इस गांव में एक बूढ़े व्यक्ति रहते थे, तो यहां पे हम क्या कहेंगे इट सेड दे लिव्ड एन ओल्ड मैन इन दिस विलेज। उसी तरह से नंबर 6 में आप देख सकते हैं ये है हो सकता है वो चोर हो सकता है तुम बेईमान हो सकता है वो मुस्लिम हो सकता है वो हिंदू हो सकता है वो पढ़ने लिखने वाले हो। हम जब इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं तो हमें वहां पे इस एक्सप्रेशन की जरूरत पड़ती है, जैसे कि इट्स लाइकली या इट इज पॉसिबल, 2 तरह के वर्ड है। तो इट्स लाइकली और इट्स पॉसिबल आपने देखा कि इसका हिंदी होता है हो सकता है। और उसी तरह से नंबर 7 में आप देख सकते हैं नंबर 7 में जैसे कहने की जरूरत नहीं, यानी कहने की जरूरत नहीं कि मैं अपना काम कैसे करूंगा, कहने की जरूरत नहीं है कि मुझे कैसे रहना चाहिए, कहने की जरूरत नहीं है कि मुझे किस तरह बिहेव करना चाहिए। तो इसको अगर हम ट्रांसलेशन में यानी सेंटेंस में अगर हम यूज करें तो क्या होगा, It goes without saying that how should I react like that। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कहने की जरूरत नहीं कि मैं अपना काम समय पर कब करूंगा, यानी आप वहां पे ये एक्सप्रेशन पहले तो ये बोलोगे it goes without saying when should I do my work on a time। और इसी तरह से नंबर 8 में आप देख सकते हैं ये वाली it's sad, दुख है कि मैं आपको मदद नहीं कर सका। तो क्या होगा इट्स सैड आई कुडंट हेल्प यू, दुख है मैं आपकी मदद नहीं कर सका। इट्स सैड आई कुड नॉट हेल्प यू। अब चाहे तो इट्स सैड आई कुड नॉट हेल्प यू को आप रिप्लेस कर सकते हो आई एम सॉरी आई कुडंट हेल्प यू, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं आई एम सॉरी नॉट टू हेल्प यू। तो आप एक ही सेंटेंस को मोर देन 2 वे में आप बोल सकते हो, लेकिन उनमें से मैं एक फर्स्ट वे में बात कर रहा हूं। फर्स्ट वे ये है दुख है, इट्स सैड, दुख है कि आप बीमार हैं, इट्स सैड दैट यू आर इल और सिक। ये था नंबर 8। नंबर 9 में आप देख सकते हैं यह अफसोस है, जब आपको बहुत ही ज्यादा एक गिल्टी सा फील होता है कि सामने वाले के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था जैसा मैंने रिएक्ट किया या फिर जैसा मैंने उसके साथ बिहेव किया। तो उस केस में क्या होता है कि आप अपने आप को क्या करते हो, रिग्रेट करते हो, खेद प्रकट करते हो अपने ऊपर। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं इट्स रिग्रेटेड, यानी कि खेद है कि मैं आपको समय पर फोन नहीं कर सका। इट्स रिग्रेटेड दैट आई कुडंट call you on time, yeah it's regretted that I could not phone on your number। तो आपने देखा कि यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशंस दिए गए हैं और उस एक्सप्रेशंस को आपने पढ़ा पहला में आशा है इट इज होप्ड, नंबर 2 में आपने पढ़ा लगता है, इसका इंग्लिश होता है इट सीम्स या इट अपीयर्स। नंबर 3 में है प्रतीत होता है, इसका भी 2 एक्सप्रेशन है, पहला है इट सीम्स और दूसरा है इट अपीयर्स। तीसरा नंबर 4 में आपने पढ़ा आश्चर्य है, इसका एक ही है वो है इट इज सरप्राइजिंग, बट वी शुड प्रोनाउंस दिस वर्ड
इट्स सरप्राइजिंग। उसी तरह से नंबर आप 5th में देख सकते हैं, हिंदी है कहते हैं कहा जाता है, दोनों सही है। कहते हैं कहा, कहते हैं वे लोग चोर है, कहते हैं वे लोग ईमानदार है, कहा जाता है वे लोग चोर है, कहा जाता है इस गांव में एक बूढ़े रहते थे। और इसका शुरुआत हम इट सेड से स्टार्ट करते हैं, जैसा कि मैंने आपको एक एग्जांपल इससे पहले दिया। नंबर 6 में देखिए, नंबर 6 में लिखा हो सकता है वो पढ़ा लिखा आदमी हो सकता है वो शिक्षित हो सकता है वो गरीब आदमी हो। उस केस में आप ये वाला, इसका दो एक्सप्रेशन है। पहला है इट्स लाइकली, हो सकता है, या फिर इट्स पॉसिबल, दो वर्ड, इट्स लाइकली, इट्स पॉसिबल, देयर आर टू वर्ड। उसके बाद नंबर 7 में आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा टिपिकल है इसको प्रोनाउंस करना, जैसे इट गोज विदाउट सेइंग, इसको आप जो है साइमल्टेनियसली आपको इसको प्रोनाउंसिएशन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप इसको जो है एक सेपरेटेड फॉर्म में आप जो है इसका उच्चारण करोगे। इसलिए आप इनको उच्चारण करते समय या इसको एक्सप्रेस करते समय आप अपनी फ्लुएंसी को बैलेंस में रखें। इट गोज विदाउट साइनिंग, आप एक साइमल्टेनियसली फ्लो में बोलिए, यानी एक जो है पैरेलल फॉर्म में बोलिए। नंबर 8 में है दुख है, बहुत छोटी वर्ड है, इट्स सैड, बहुत दुख है। उसके बाद नंबर 9 में क्या है, अफसोस है, इट्स रिग्रेटेड, यानी कि खेद है, प्रकट है, खेद है, दुख है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने 9 एक्सप्रेशन आपके सामने रखा। अब हम लोग इन 9 एक्सप्रेशन के मदद से हम दूसरे सेंटेंस को कनेक्ट करेंगे, या फिर दूसरे सेंटेंस के साथ इन सभी को हम कनेक्ट करेंगे और एक नया सेंटेंस बिल्डअप करेंगे, और उस सेंटेंस का जो माना निकल के आएगा वो आपके सामने होगा। तो बने रहिए। और अब देखिए अगला जो हमारा एक्टिविटी होगा इस पर बेस्ड, वो इस प्रकार से होने वाला है। एक काम करते हैं, जनरली आप सबको पता है कि जो एक प्रैक्टिकल सेंटेंसेस होते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं आपकी बात कर रहा हूं, ये देख लीजिए, नहीं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं। ये सब्जेक्ट है, उसके बाद एम, इज, आर और प्लस में अदर वर्ड। सबसे पहले तो आप ये कर लो, ठीक है, क्योंकि आप आसान फॉर्मूला यानी कि जो इजी फॉर्मूला है उसकी मदद से आप सीखोगे तो चीजें ज्यादा लंबे समय तक रहता है। जनरली मैंने यहाँ पे फॉर्मूला क्रिएट किया, हो सकता है कि ये फॉर्मूला आपको समझ न आ रहा हो, तो मैं इसको और इजी वे में लिख देता हूँ, आप इसको तब पहचान लीजिएगा। जैसे मैं इसको लिख रहा हूँ यूज ऑफ सिंपल तरीका में, यूज ऑफ एम इज आर। और ये बताने की जरूरत नहीं कि यूज ऑफ एम इज आर आपने नहीं पढ़ा है, ट्रांसलेशन का कोई सा भी बुक खोल लीजिए, उसका फर्स्ट चैप्टर आपका यूज ऑफ एम इज आर ही है। और इस पर बेस्ड आप जो सेंटेंस बनाते हैं वो कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे कि राम एक लड़का है, राम एक लड़का है। इट्स वेरी सिंपल, राम इज ए बॉय। और अगर इसी में उसके प्रोफेशन के बारे में बताना हो, उसके पेशा के बारे में कि राम क्या है, जैसे राम एक डॉक्टर है, तो सिंपली आप क्या बोलोगे, राम इज ए डॉक्टर। तो एक काम करते हैं, हम यूज ऑफ एम इज आर पर जो सेंटेंस है ना उस पर हम बनाएंगे, और उसको हम क्या करेंगे, हम करेंगे क्या, उसको हम कनेक्ट कर देंगे उन 9 वर्ड्स में जो अभी अभी आपने पढ़ा है। जैसे मान लीजिए हम सिंपली यहां देख सकते हैं, इसमें से हम एक एक्सप्रेशन ले लेते हैं और देखते हैं उस एक्सप्रेशन के साथ हम कितने सारे सेंटेंसेस को हम बिल्डअप कर सकते हैं। जैसे इसमें सबसे पहला है आपका इट्स होप्ड, तो पहले मैं इट्स होप्ड पर ही बात करूंगा, ठीक है, एक एक करके हम बात करेंगे और तब चीजें ज्यादा अच्छे ढंग से समझ में आएगा। तो चलिए, इट्स होप्ड, जैसा कि मैंने कहा कि इसमें मैंने फर्स्ट वाला लिया है और वो है इट इज होप्ड, इट इज होप्ड। इसका हिंदी क्या होता है, इसका हिंदी है आशा है। सिंपल तरीका में, साधारण भाषा में आशा है, यानी आप इसको ऐसे सेंटेंस में लिखोगे, जैसे आशा है आप अच्छे हैं। अब बताइए, इस तरह के सेंटेंस बनाना कोई बड़ी बात थोड़ी है, लेकिन यहाँ देखिए 2 सेंटेंस है, पहला तो ये है और दूसरा ये है। तो फर्स्ट वाला तो वो क्या है, फिक्स्ड है, जो एक्सप्रेशन मैंने आपको दिया वो ये है। तो आशा है, इसका सिंपल तरीका क्या है, आशा है का फिक्स्ड ट्रांसलेशन, इसको हम वैसे ही उतार देंगे, सिंपल हम इसको वैसे ही उतार देंगे, इट इज होप्ड, कॉमा लगा देते हैं। दूसरा सेंटेंस है आप अच्छे हैं, तो बताइए अगर हम बोलते हैं आप अच्छे हैं तो यू आर, सिंपल तरीका में आप गुड डे लिखो। अब चाहें तो यू आर गुड, गुड के जगह पे आप लिख सकते हैं फाइन, या इसके जगह पे आप लिख सकते हैं वेल, यू आर गुड, यू आर फाइन, यू आर वेल, यानी आप चाहें तो उसके क्वालिटी में आप चेंजिंग कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, आप ये देख रहे हो ना कि यहाँ इट इज होप्ड के साथ हमने दूसरा सेंटेंस को क्या किया, कनेक्ट कर दिया। अब हम इन दोनों को मिला करके अर्थ निकालें तो अर्थ निकल के आता है आशा है आप अच्छे हैं। अब इसी सेंटेंस को
जैसा कि आप देख सकते हैं। अब चाहे तो इसी सेंटेंस को जो अभी आपने लिखा इस पर इट इज होप्ड पे, तो आप क्या करेंगे, इट इज होप्ड के आधार पर आप दूसरा सेंटेंस बनाएंगे। फॉर एग्जांपल यहां पर आपने कहा आप अच्छे हैं, तो चलिए इट इज होप्ड, आशा है आप बुरे हैं, आप क्या करोगे, यू आर बैड कर दोगे। आशा है आप लंबे हैं, इट इज होप यू आर टॉल। आशा है आप बुरे हैं, आप अच्छे हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप अनपढ़ हैं, आप कुछ भी उसके बारे में बोल सकते हो या लिख सकते हो। और ये सिंपल तरीका है इसको एक्सप्रेस करने का। एक्सप्रेस करने का। चलिए इसमें हम अगला तरीका ये देख लेते हैं, जैसे कि इट इज होप्ड, नहीं इट इज होप्ड। अब हम इसको कनेक्ट करेंगे अगले सेंटेंस में, और वो सेंटेंस कुछ भी हो सकता है। बेस आपका क्या रहेगा, एम इज आर, भूलना नहीं है, आपको देखना है और ध्यान से देखना है। अब हम क्या करेंगे, इट इज होप्ड को हम एक्सप्रेस करते हैं अगले तरीका पर, और इस तरह से हम लिख सकते हैं, जैसे आशा है वो, आशा है वो अच्छी है, आशा है वो अच्छी है। आप क्या करोगे, आशा है तो आप सिंपल तरीका से आप बोलोगे इट इज होप्ड, नहीं फर्स्ट में इट इज होप्ड, और वो अच्छी है तो क्या हो जाएगा, सी इज गुड। आप चाहे तो सेंटेंस नेगेटिव बना सकते हैं, जैसे इट इज होप्ड सी इज नॉट गुड। तो ये याद रखिएगा कि इट इज होप्ड के साथ जो सेंटेंस आएगा वो सेंटेंस या तो सिंपल होगा या नेगेटिव होगा। ध्यान रहे इसके साथ जो भी सेंटेंस आएगा, ठीक है, वो सेंटेंस या तो वो सिंपल होना चाहिए या फिर नेगेटिव होना चाहिए। इसको इंट्रोगेटिव में आप नहीं बना सकते। तो आज की क्लास में आपको मैंने ये बताया कि 9 एक्सप्रेशन, जैसा कि आपको एक एक करके मैंने बताया था, 1 बाय 1 करके, कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, आशा है इट इज होप्ड, और उस पर मैंने आपको 2-3 एग्जांपल्स दिए ताकि आपको समझ आ जाए कि आप इन सभी एक्सप्रेशन को आप दूसरे सेंटेंस के साथ कनेक्ट कर सके। तो आपने क्या किया, इट इज होप्ड को आपने दूसरे सेंटेंस के साथ कनेक्ट किया। तो उम्मीद है कि आपको इस तरह से बाकी के बचे एक्सप्रेशन, जैसे कि नंबर 2 में लगता है कि अंग्रेजी इट सीम्स हो गया और इट अपीयर्स हो गए, तो आप चाहें तो उसको भी सेट कर सकते हैं। ये भी आसान है इसको बनाना। आपको अगर ये चीजें समझ में आ गई, जैसा कि मैंने अभी बताया, तो उम्मीद है, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, उम्मीद है मैं अपने लिए भी यूज कर रहा हूं, इट इज होप दैट you will be getting well। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे अच्छी तरीका से कि एक एक्सप्रेशन को यूज करने से हम बाकी के एक्सप्रेशन को यूज करना हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। तो आप क्या करें, आप प्रैक्टिस करें इस पर। नंबर 2 में लगता है यानी इट सीम्स और इट अपीयर्स को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे लगता है तुम चोर हो, तो आप क्या करो, इट सीम्स। तो मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है लगता है मैंने आप चोर हैं या तुम चोर हो, तो आप इंग्लिश में क्या लिखोगे, आप चोर है तो यू आर थिफ। तो इस तरीका से आप क्या करेंगे, अदर एक्सप्रेशंस को आप दूसरे सेंटेंस के साथ रिकनेक्ट करके आप एक नए सेंटेंस को बिल्डअप करेंगे, ताकि आपको आगे आने वाले सेंटेंसेस का एक अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रिहेंशन डेवलप होगा। और देखिए ये 9 वर्ड है टोटल, यानी कुल 9 वर्ड है। इन 9 वर्ड के मदद से या सहयोग से आप 900 या 900 या 9000 या 9 लाख या 9 करोड़, यानी कि आप जो है इनफाइनाइट सेंटेंस बना सकते हैं, लाखों करोड़। तो आप चाहे तो लिख करके उसको आप प्रैक्टिस करें, या फिर आप थोड़ा सा लिखें और उसी को आप प्रैक्टिकली आप उसको जो है अप्लाई करें, जैसा मैं करता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे सामने अगर 9 एक्सप्रेशन है, तो मैं क्या करूंगा, इन 9 एक्सप्रेशन को अच्छे ढंग से इसको मैं समझ लूंगा कि किसका हिंदी कौन सा है, और इसी आधार पर हम क्या करेंगे, एक सेंटेंस ले लेंगे। जैसे कि यू आर गुड डे को मैं ले लूंगा, यू आर गुड को ले लूंगा, ठीक है। अब ये सेंटेंस मेरे दिमाग में बैठ गया अच्छी तरह से कि यू आर गुड एक सेंटेंस होता है। अब मैं क्या करूंगा, सभी को सेट कर दूंगा, इट्स होप्ड यू आर गुड, ये वाला इट सीम्स यू आर गुड, इट अपीयर्स यू आर गुड। इसी तरह से ये वाला देख लीजिए, इट सीम्स यू आर गुड, इट अपीयर्स यू आर गुड। मैं नाम नंबर 4 पे सेट करूंगा, इट्स सरप्राइजिंग यू आर गुड। इसी तरह से नंबर 5 पे सेट करूंगा, इट्स सीड यू आर गुड। इसी तरह से मैं इस पर हो सकता है इट्स लाइकली, इट्स पॉसिबल यू आर गुड। इसी तरह से नंबर 7 में कर दूंगा, इट गोस विदाउट सेइंग यू आर गुड, कहने की जरूरत नहीं कि तुम अच्छे हो। और इसी तरह से नंबर 8 में है दुख है, इट्स सैड यू आर गुड, दुख है कि आप अच्छे हैं। और नंबर 9 में है अफसोस है कि आप अच्छे हैं, इट्स रिग्रेटेड यू आर गुड। हालांकि ये सेंटेंस थोड़ा सा सूटेबल नहीं है, लेकिन आप बोल सकते हो क्योंकि इस तरह के सिचुएशन क्रिएट होते हैं हमारे लाइफ में। तो आप देखिए कि आज की क्लास में ऑल अबाउट आपने 9 एक्सप्रेशंस पे आप जो है दूसरे सेंटेंस को आप जोड़ करके आप 900, 9 लाख, 9 करोड़ सेंटेंस आप क्रिएट कर सकते हैं, और इस तरह से आप जो है
चीजों को समझ सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही था।